वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं RIMC जून 23 का पेपर। इसके अंदर हम इंग्लिश सेक्शन के अंदर ग्रामर पार्ट को डिस्कस करेंगे। ग्रामर पार्ट के अलावा बाकी सारे पार्ट्स भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ और भी पास पेपर्स वेरियस एंट्रेंस एग्जाम के आपको मिल जाएंगे। समय समय पर हम इनकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको काफी सारी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाते हैं। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, RIMC, RMS वगैरह एंड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, तो उनके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट हो कि आप एज वाइज क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं, अगर आपको कुछ प्रिपरेशन के अंदर हेल्प चाहिए हो, साथ ही साथ अगर आपको कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह चाहिए हो, एनीथिंग, अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं 7737653468। इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। डिटेल के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, जब हम पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं तब हमारे लिए चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट। ग्रामर सेक्शन आपका फेयरली मुझे इजी लगा। जितनी हमने प्रिपरेशन की थी उससे मुझे इजी लगा। ग्रामर सेक्शन काफी इजी था, बाकी सारे इंग्लिश के सेक्शन भी इजी थे। मैथ्स के अंदर थोड़ा सा इन्होंने टफनेस लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो सुनील सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। हम पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है। पहला जो हमारे लिए क्वेश्चन है वो, दो ही वॉज एंग्री ही रिमेन्ड काम। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है दो, ये क्या है? ये है हमारा कंजंक्शन। ठीक है, दो सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, आई हैव नेवर मेट अ मिजरेबली पर्सन लाइक यू। तो मिजरेबली क्या होगा यहाँ पे? ये क्वालिटी बता रहा है उस पर्सन की, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, ईच ऑफ यू विल बी रिवॉर्डेड। तो यहाँ पे ईच क्या हो गया? ईच हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, ईच हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है, ईच बॉय विल बी गिवन अ पेन। तो ईच क्या हो गया? यहाँ पे हमारा प्रोनाउन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट टेंसेस। अब आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट 2 सेकंड अगो, तो ये आपने पास में किया है ना, तो यहाँ पे आएगा हैड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, द प्राइम मिनिस्टर विल लीव फॉर लंदन टुमारो। अब इसके अंदर क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो। ये हमारा करेक्ट करेक्ट टेंस होगा, सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है, ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड माई लंच। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है? आई हैड माई लंच होगा, आई हैड, ठीक है, ले चुके हो, पास के अंदर कर चुके हो, आई हैड माई लंच। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यहाँ पे ये रूल आपको थोड़े से ध्यान रखने होता है। She came to my house while I read novel. While I was reading novel आएगा, while I was reading a novel। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को ट्रांसफॉर्म करना है हमारे को जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है। अब बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस आपके ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। यूजुअली जो मैं देखता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आपके नेगेटिव क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ करते हैं। साथ ही साथ आपके और क्या गड़बड़ करते हैं? साथ ही साथ ये गड़बड़ करते हैं कि उसका जो मीनिंग है वो चेंज कर देते हैं। अब बच्चों, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं करना होता है, मीनिंग एज इट इज होना चाहिए। इंटरनेट पे भी जाकर के मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस वगैरह देखता हूँ, उसके अंदर भी यही मिस्टेक की होती है। होपफुली आप लोगों ने नहीं की होगी। अब यहाँ पे क्या था, हमारे को एक फुटबॉलर के बारे में बोला गया है, ठीक है, बेस्ट है वो वर्ल्ड के अंदर, ये मेंशन किया गया है, तो हम इसको सिंपली एंड सिंपली कर देंगे नो वन एक्सेप्ट। ठीक है, नो वन एक्सेप्ट हिम इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। अब बच्चों, सिंपल सी चीज याद रखो, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस के अंदर वेरियस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, मेरे हिसाब से करेक्ट है। आप लोगों ने कुछ और एग्जांपल बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका भी सही हो सकता है। अगर आपको डाउट है, आप अपना चेक करवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन वगैरह को पोस्ट कर दीजिए। जितना जल्दी हो सकेगा हम उनको चेक करके आपको आंसर वगैरह बता देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वी डू नॉट नो वेयर द गर्ल लिव्स। अब इसे हमारे को सिंपल बनाना है, वी आर अनअवेयर ऑफ वेयर द गर्ल लिव्स। वी आर अनअवेयर, ठीक है, हमारे को मालूम नहीं है वो कहाँ रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, डिस्पाइट हिज पॉवर्टी ही कंटिन्यूड टू हैव बिग ड्रीम। अब इसका क्या होगा? ऑल्दो ही वाज पुअर ही कंटिन्यूड टू हैव बिग ड्रीम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, एडमायर्ड है लोगों के द्वारा। इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव सबसे इजी होता है, क्या करना होता है? क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, व्हाट इज वगैरह हमारे को लगाना होता है। इज महेंद्र सिंह धोनी एडमायर्ड बाय एवरीवन? ये आपने इसको इंटरोगेटिव के अंदर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, द fearless soldier was able to kill 5 terrorists single-handedly. Despite being a fearless soldier, he was able to kill 5 terrorists single-handedly. Complex sentence बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। As soon as we reached the stadium, the coach shouted at us. अब बच्चों देखो, इनको अगर मैं पूरा डिटेल के अंदर सारे लॉजिक एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा तो उसके अंदर काफी समय लग जाएगा। सिंस ये पेपर सॉल्यूशन है, आपको आंसर की रिक्वायरमेंट थी,
इसलिए हम इसको अपलोड कर रहे हैं। बाकी इनका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं उसके अंदर रूल्स वगैरह अच्छे से समझाते हैं। अब इसके अंदर क्या है, नो वन एक्सेप्ट अस वाज शाउटेड एट बाय द कोच व्हेन वी रीच द स्टेडियम, ये इसका नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैसिव। पैसिव का बड़ा सिंपल सा रूल है, क्या होता है यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, ठीक, तो हमने आगे पीछे कर दिया और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्ट के अंदर आ जाता है राजू सेड ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट द प्रीवियस डे। अब इसको डायरेक्ट में कैसे करेंगे, आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट यस्टरडे राजू सेड। नेक्स्ट हमारे पास है पैसिव के अंदर करना है, तो मैं सीधा यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। Why was the car not liked by your sister? ओरिजिनल क्या था, why did your sister not like the car? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Indirect speech. मीना suggested to Tina that they should go to the theater next day. ये आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इसके अंदर मेरे हिसाब से आप हाई स्कोरिंग कर सकते थे। जो मुझे ग्रामर पार्ट के अंदर सबसे हार्ड लगा था वो लगा था आपकी इडियम एंड फ्रेजेस। क्यों, देखिए यूजुअली जो आपके ग्रामर के अंदर इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं वो आपके कैसे पूछे जाते हैं, सेंटेंस बना दीजिए या फिर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उनमें से सही चूज करना है। यहाँ पे क्या किया है, टू आपको सीधा सीधा उसका मीनिंग वगैरह जो है उससे रिलेट करके आपको ईडियम और फ्रेज बताना है, ठीक है। ईडियम और फ्रेज मीनिंग के हिसाब से सेलेक्ट करना है। टू बी एक्साइटेड और नर्वस, ठीक, एक्साइटेड और नर्वस के वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको केवल और केवल एक एग्जांपल दिया है। अगेन आपने कुछ और लिखा है आंसर की के ना, आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए। डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। टू हैव बटरफ्लाई इन वन स्टमक, ठीक है, टू हैव बटरफ्लाई इन वन स्टमक। अब ये हमारा यहाँ पे इसका एक्साइटेड वाले का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्विकली और वेरी फास्ट, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टू अवॉइड और शाई अवे फ्रॉम डेंजर, टू कीप वंस डिस्टेंस, ठीक, टू अवॉइड और शाई अवे फ्रॉम डेंजर, इसका क्या हो जाएगा, टू कीप वंस डिस्टेंस। टू डू समथिंग और टू गेट द अटेंशन ऑफ अदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ग्रैब द लाइमलाइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑफ अ फीलिंग बीइंग फेल्ट बाय एवरीवन, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लव इज इन द एयर, ठीक है। जब होली वगैरह का हमारा सीजन आता है तब लोग बहुत खुश होते हैं, जॉय इज इन द एयर, तो ये आपके सेंटेंस हो गए इन द एयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टडी ऑफ बुक, तो इसे बिब्लियोफिया हम बोलते हैं। अब हम बीस को कहाँ रखते हैं, एपियरी के अंदर रखते हैं। अब जो पर्सन जो गोल्फ किट को कैरी करता है, गोल्फर के साथ उनका जो पूरा किट है, स्टिक वगैरह कैरी करना, वो कौन कहलाता है, कैडी कहलाता है। अब अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन सेइंग समथिंग दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड। मतलब बच्चों आप लोग तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो, कोई आपको टीचर यूं बोल दे एक्सपर्ट हो गए हो, तो उसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव सेंस के अंदर बोल रहे हैं, दैट इज आयरनी, ठीक है। आयरनी और सार्केज्म दोनों ही सिमिलर साउंड करते हैं, तो आप यहाँ पे आयरनी आराम से लिख करके आ सकते थे, ठीक है। सार्केज्म क्या होता है, सार्केज्म थोड़ा नेगेटिव सेंस के अंदर आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। अब अंडरलाइन वर्ड के अंदर आपको क्या फाइंड करना था, ग्रामेटिकल पार्टिसिपल फाइंड करना था। दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। माय क्या होगा, पैसिव प्रोनाउन होगा, दिस इज माय कार, ठीक है। तो सॉरी पोजेसिव होगा, पैसिव नहीं पोजेसिव होगा, ये मेरी कार है, माय है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है द डोर वॉज लेफ्ट ओपन, ये क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द केक वॉज ईटन बाय देम, तो देम क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज योर नेम, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमारे को सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स वगैरह बताने थे। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स वगैरह कौन से हो जाते हैं, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है मैच। अब मैच क्या होता है, दो लोगों के बीच में, दो टीम्स के बीच में एक मैच हुआ, दैट इज ऑल्सो एन मैच, ठीक है। मैच के अलावा एक मैच स्टिक वाला होता है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन मैच स्टिक, वो भी हो गया। इसके अलावा अगर आपको और कोई आते हो वो भी हो सकते हैं। वॉच क्या होता है, वॉच होती है घड़ी, ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम हाथ के ऊपर पहनते हैं, दीवार के ऊपर लगा के रखते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट वॉच का ही एक और होता है किसी के ऊपर नजर बना के रखना, आई वॉज वॉचिंग हिम, ठीक है, देखना, आई वॉज वॉचिंग हिम। नेक्स्ट रिंग होता है, रिंग हम उंगलियों के अंदर पहनते हैं रिंग, और हमारी रिंग क्या होती है, ठीक है, फोन के ऊपर जो फोन की घंटी होती है, दैट इज ऑल्सो रिंग। फिर आ जाता है पॉइंट, पॉइंट एक पर्टिकुलर लोकेशन को भी हम बोलते हैं, किस इस पॉइंट के ऊपर आपको आना है, इस लोकेशन के ऊपर आना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किसी भी चीज का शार्पेंड जो आपका टिप होती है उसे भी हम पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेयर। अब बेयर विद मी, आप लोगों ने मुझे इतना टॉलरेट किया है, ठीक है, अब तो पेपर खत्म होने वाला है, बेयर विद मी का मतलब क्या हो गया, किसी को टॉलरेट करना।
नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या हो जाता है, एक एनिमल भी होता है बेयर, व्हाइट बेयर, ब्राउन बेयर, सॉरी व्हाइट पोलर बेयर होता है, ब्राउन बेयर हो जाता है, ये सारे आपके बेयर हो गए। चलिए ये है एंड सोल्यूशन का। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप हमारे इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।